तो आज डिटर्मिनेंट का हमारा लास्ट डे है, आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जो भी कुछ होगा वो कल हम डाउट ले लेंगे, और फिर डाउट कल लेने के बाद कल हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, ठीक है जी। कल हम क्या स्टार्ट करेंगे, मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट आज हमारा क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो चलो मैं हल्की फुल्की आपको बातें बताता हूँ डिटर्मिनेंट के बारे में जो हम कर चुके हैं, तो आप सभी देखिए उसको। देखो जी, तो डिटर्मिनेंट के अंदर पहली बात, डिटर्मिनेंट का बेसिक ऑब्वियसली हम कर चुके हैं। डिटर्मिनेंट का क्या कर चुके हैं हम, बेसिक कर चुके हैं। उस बेसिक के अलावा एक सेकंड रुको यार, ये कलर ना होता ही नहीं है, ठीक है। बेसिक कर चुके हैं हम। बेसिक के अलावा, बेसिक का मतलब कि भाई 2 into 2 को कैसे सोल्व करना है हमने, 3 into 3 को कैसे सोल्व करना है, तो बेसिक हम आई थिंक हम कर चुके हैं। बेसिक के बाद हमने है ना, हमने देखा था कि वैल्यू पुट करके भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग जो मेथड है हमारा, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू को पुट करना है, और पुट करने के बाद आप सोल्व कर सकते हो। ए की 1 पुट कर देंगे, बी की 1, सी की 1। 1 पुट करने पर अगर काम नहीं चलेगा तो हम 1 2 3 भी पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करके भी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं, ये बात आपको मालूम है, ठीक है। इसके अलावा जो बात है, हमने देखा था इसके अलावा कि देखो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो मैं ऊपर कह देता हूँ, बेसिक प्रॉपर्टीज वो हम कर चुके हैं, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या आता है मुझे बताओ, जैसे कि 2 रो अगर सेम है तो आंसर 0 आएगा, कॉलम सेम है तो आंसर 0 आएगा, एक पूरी रो अगर 0 है तो आंसर 0 आएगा, रो अगर चेंज कर दें आपस में तो नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता है। तो ये सारी बातें हम आई थिंक कर चुके हैं, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज में आ जाती है। इसके अलावा हमने देखा था, इसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स हमने देखे थे। शॉर्टकट कैसे, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा उसको मैं नहीं बता रहा। जैसे 1 1 1 ABC, A² B² C² है तो क्या होगा। अब ये बात बड़े हमारे काम आती है और ये हम कर चुके हैं, तो मैं दोबारा लिख कर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप समझ जाओ कि मैं क्या याद कराना चाह रहा हूँ। ऐसे ऐसे हमने 4 या 5 बातें लिखी थी, तो वो सारे शॉर्टकट्स में आ जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है XAA है, या फिर आप समझो बात को कि भाई AXA है या AAX है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आपने टैकल करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक लास्ट क्लास में बात हुई थी कि एक क्वेश्चन था शायद, जैसे XXX ऐसे था, यहाँ पर 2 7 था, 3 6 था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। उसमें हमने किया था कि जो x की 3 वैल्यूज है उनका जो सम है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ x क्या होगा, 0 होगा। ये सारी बातें हम क्लास में कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ओमेगा के क्वेश्चन करे ऑब्वियसली, पिछली क्लास में हमने लोग के क्वेश्चन करे पिछली क्लास में, ये सब भी हमने पिछली क्लास में किया है। तो जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये सारा तो मैं भी नहीं लिख पाया हूँ, पर मैंने थोड़ा आपको रिवाइज कराया कि पाइप जो है कल का ऑफ था ना, तो मैंने सर एक क्वेश्चन था सर, मेरा डाउट है सर। डाउट व्हाट्सएप कर दो आप मेरे को, या वैसे थ्योरी का डाउट है। नहीं सर, क्वेश्चन ही है सर। क्वेश्चन आपको भेज तो आप क्लास के लास्ट में लेंगे हम। तो ये हमने क्या कर लिया बताइए, आप सभी रिवाइज कर लिया, जो हमारा मेन काम था वो हमने क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया। तो जो देखो डिटर्मिनेंट में जो रह गया ना, वो मैं आपको अभी करा देता हूँ। डिटर्मिनेंट में जो हमारा रहता है वो मैं अभी आपको करा देता हूँ। और एक बात से भी ध्यान देना भाई सभी बच्चे, वो बात ये है कि जो हमारा देखो, एक तो पीडीएफ मैंने आपको दी है जो मैं अभी यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, एक पीडीएफ तो ये है, पर इसके अलावा भी एक पीडीएफ है, ध्यान रखना। एक पीडीएफ तो ऑब्वियसली हम जो आपको ये जो स्क्रीन पर अभी दिख रही है, मतलब 80 क्वेश्चन इसमें ये हम कर रहे हैं। मैं आपको एक और पीडीएफ दूंगा इस क्लास के बाद, कोई भी बच्चा ग्रुप में मैसेज डाल दे, एक और पीडीएफ दूंगा। उसमें है ना, देखो ध्यान से देखना उसमें क्या है, उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के PYQ है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के क्या उसमें PYQ है। तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वो सब भी करते रहना, ठीक है। तो दूसरी पीडीएफ आपको मिलेगी PYQ की, तो वो भी आप करते रहना। और एक पीडीएफ ये आपके सामने है जो हम अभी सोल्व करते हैं क्लास में। क्लास वाली पीडीएफ तो है ही। ये वाला पीडीएफ आर एस अग्रवाल का है। क्या हुआ, ये वाला पीडीएफ आर एस अग्रवाल का है। हाँ ये RS अग्रवाल का है। तो ये वाला पीडीएफ तो आप सोल्व कर ही लोगे। इसके अलावा आपको एक मिलेगा कौन सा पीडीएफ, प्रीवियस ईयर का, आप उसको कर लो। उसके बाद फिर हम मैट्रिक्स शुरू कर ही रहे हैं। जो देखो ये PYQ होगा ना, जो ये PYQ होगा ये कैसा होगा बताइए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का मिक्स होगा। इसमें मैट्रिक्स के PYQ भी है और डिटर्मिनेंट का भी है।
अच्छा, कोई बच्चा अगर इसके अलावा पीडीएफ चाहता है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक तीसरा पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो जितना भी आप पढ़ना चाहो आप को उतना कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप एक थर्ड पीडीएफ चाहोगे सर डिटर्मिनेंट का एक नेक्स्ट पीडीएफ सेंड कर दो, तो वो पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, पीडीएफ प्लस उसका सॉल्यूशन। तो आप पूरा पीडीएफ आराम से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ना आए तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, वो सारी बातें हैं। तो आई होप अभी नया काम कर लेना चाहिए मैं आज का। देखिए, तो आज का जो नया काम है ना वो मैं कराता हूँ, इस पूरे को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो आज का नया काम जो है ना हमारा, वो देखो आप सभी, आज के नया काम में हम करेंगे सबसे पहली बात, वो क्या है, वो है हमारा क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल होता है एक डिटर्मिनेंट के अंदर। तो क्रैमर रूल सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे कि क्रैमर रूल क्या होता है, और क्रैमर रूल के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में आपको दिख सकता है, ठीक है। क्रैमर रूल के ऊपर है ना एक क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकता है, तो ध्यान से देखिए भाई क्या होता है क्रैमर रूल, ठीक है। चलें, तो क्रैमर रूल मैं करा रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे अभी। अब क्रैमर रूल में है क्या, क्रैमर रूल में क्या है वो देखिए आप सभी। देखो, तो जो क्रैमर रूल होता है, ध्यान से देखना सभी, क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर रूल होता क्या है कि जैसे कि अगर हम तीन इक्वेशन लिखें, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। फिर हम लिखेंगे a3x b3y c3z इज इक्वल टू d3, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। तो ओवरऑल इक्वेशन कितना दिख रहा है आपको, तीन इक्वेशन दिख रहा है। तो तीन इक्वेशन के अंदर अगर आपको कोई तीन इक्वेशन दे देता है, अगर आपको कोई तीन इक्वेशन दे देता है, और सर रिपीट कर देना सर, मेरी सर क्लास कट गई थी। देखो रिपीट मतलब इतना ही जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, क्रैमर रूल हम अभी कर रहे हैं, उसमें अगर तीन इक्वेशन आपको सामने लिखी हुई है, a1x b1y c1z, ऐसे तीन इक्वेशन अगर लिख रखी हैं, उनका वैल्यू आपसे पूछेगा, x की वैल्यू बताओ, y की वैल्यू बताओ, z की वैल्यू बताओ। तो क्रैमर रूल हमारे क्या काम आता है मुझे बताइए। क्रैमर रूल हमारे काम आता है कि अगर तीन इक्वेशन है तो उनको सोल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, और वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म का यूज करके हम वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। तो क्रैमर रूल हमारा तीन इक्वेशन में जब तीन कॉन्स्टेंट होते हैं हमारे, ये वेरिएबल होते हैं एक्स वाई और जेड, उनको सोल्व करने के, उनकी वैल्यू निकालने का काम आता है। अब इसमें ध्यान से आप देखेंगे, एक तो हमारा डिटर्मिनेंट इसमें है ना, ध्यान देना एक बारी सभी, चार डिटर्मिनेंट बनता है। कितना डिटर्मिनेंट बनेगा इसमें, चार। कौन कौन सा बनेगा एक बार मैं आपको बताता हूँ, देखो। ठीक है, देखो इसमें बनेगा चार डिटर्मिनेंट, तो चार के चार डिटर्मिनेंट आप ध्यान से देखेंगे। चार डिटरमिनेंट में पहला बनेगा डेल्टा। पहला क्या बनेगा, डेल्टा। डेल्टा ध्यान से सभी देखेंगे, जो हमारा एक्स वाई जेड है, जो हमारा एक्स वाई जेड है, उनके कोफिशिएंट आपने लिखना है। तो आप लिखेंगे a1 b1 c1, क्या लिखेंगे, a1 b1 c1। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट फर्स्ट लाइन में देखिए क्या है, a1 है, b1 है और c1 है। फिर नेक्स्ट में कितना है बताइए, a2 है, b2 है और c2 है। थर्ड वाले में कितना है, a3 है, b3 है और c3 है। तो ये हमारा हो जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, डेल्टा हमारा क्या होगा कि जो एक्स वाई जेड है ना, उनका जो कोफिशिएंट है वही हमारा क्या है, डेल्टा। डेल्टा के बाद है ना तीन डेल्टा और बनेंगे, जिनको नाम देंगे हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। कितना डेल्टा बनेगा, डेल्टा 3 बनेगा, डेल्टा 1, 2 और 3 बनेगा। अब डेल्टा 1, 2, 3 में अलग बात क्या हो, समझो आप, डेल्टा के अंदर तो तीनों इक्वेशन का कोफिशिएंट आ गया एक्स वाई जेड का। डेल्टा 1 में क्या आएगा, ध्यान से देखो, आपने क्या करना है, क्योंकि डेल्टा 1 है, क्या है, डेल्टा 1 है, तो जो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट डेल्टा का फर्स्ट कॉलम, डेल्टा का फर्स्ट कॉलम देखो क्या है, a1 है, a2 है, a3 है, क्या है, a1 a2 a3 ये है। तो आपने क्या करना है, जो a1 a2 a3 है, इसके जो फर्स्ट कॉलम है इसको रिप्लेस कर दो। तो फर्स्ट कॉलम को क्या कर दो, रिप्लेस। तो जो सेकंड और थर्ड कॉलम है, ध्यान से देखना, सेकंड थर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम मैंने सेम लिख दिया, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है ना उसको हम करेंगे रिप्लेस। और किससे रिप्लेस करेंगे, ध्यान दो,
यहाँ पर जो इक्वल टू के लास्ट में लिखा है ना D1 D2, वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ आएगा D1 D2 D3। तो डेल्टा वन जो है वो डेल्टा वन की जगह पर कौन आएगा मुझे बताओ। डेल्टा वन की जगह पर आएगा, मतलब डेल्टा वन में फर्स्ट कॉलम में कौन आएगा, D1 आएगा, D2 आएगा और D3 आएगा। ऐसा आपने करना है। और जो बाकी कॉलम है उनके साथ हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, वो सेम हमने एज इट इज लिखे। एक तो ये बात समझो आप। अब इसमें ये देखो कि जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, डेल्टा वन के अंदर हमने कौन से कॉलम को चेंज किया, डेल्टा वन में फर्स्ट को किया है। तो डेल्टा टू में ऑब्वियसली सेकंड कॉलम को चेंज करेंगे, किसके साथ, D1 D2 D3 के साथ। और थर्ड कॉलम में ऑब्वियसली हम थर्ड कॉलम, डेल्टा थ्री में थर्ड कॉलम चेंज करेंगे। तो डेल्टा टू क्या बनेगा, ध्यान से देखो। डेल्टा टू में आप बीच में क्या लिखोगे, बीच में लिखोगे D1 D2 D3। और फर्स्ट और थर्ड में क्या लिखोगे, फर्स्ट और थर्ड में जो ऊपर सबसे ऊपर दे रखा है सेम लिखोगे, कोई चेंज नहीं करना, A1 A2 A3। और यहाँ पर आएगा C1 C2 C3। अब बात करते हैं डेल्टा थ्री की। डेल्टा थ्री में लास्ट में तो कौन आएगा, D1 D2 D3 आएगा। और पहले दो में सेम आएगा, जो सबसे ऊपर है A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ऐसे आपने कितने डेल्टा बनाने बताइए, 4 डेल्टा आपने बनाने। तो मैं फिर बता देता हूँ कैसे हमने किया। तो डेल्टा कितने बनेंगे बता दो, डेल्टा बनेंगे हमारे 4। पहला डेल्टा कैसे बनेगा, एक्स वाई जेड के क्या लेने हमें, एक्स वाई जेड के क्या लेने हैं, कोफिशिएंट लेने हैं। अगला डेल्टा कैसे बनेगा, डेल्टा अगर 1 है तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, डेल्टा 2 में सेकंड को, डेल्टा 3 में थर्ड को। और किससे रिप्लेस करेंगे, जो ये D1 D2 D3 है इसके साथ क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये बात होती है। तो आई होप ये चारों डेल्टा आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये क्रैमर रूल इतना होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस क्रैमर रूल में ना 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 कैसे बनेगा, जब हम सोल्व करेंगे डेल्टा को, किसको सोल्व करेंगे, डेल्टा को। और अगर ये 0 के बराबर ना नहीं आया, अगर डेल्टा 0 के बराबर नहीं आया, तो हम जो तीनों इक्वेशन है ना इनको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन आया है। तीनों इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं हम, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन होता क्या है, वो ये होता है कि x की वैल्यू क्या आती है, वो आती है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, y की वैल्यू आती है डेल्टा 2 बाय डेल्टा, और z की वैल्यू आती है डेल्टा 3 बाय डेल्टा। ये तीनों वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, x की, y की और z की। देखो डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 सब क्या है, ये सब डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट हमें सोल्व करना आता है। जब चारों डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएंगे तो x की वैल्यू कैसे आएगी, डेल्टा 1 के जो वैल्यू आई है उसको किससे डिवाइड करोगे, डेल्टा के साथ। y की वैल्यू कैसे आएगी, डेल्टा 2 बाय डेल्टा। z की कैसे आएगी, डेल्टा 3 बाय डेल्टा। एक बार समझना, इतने भारी भारी क्वेश्चन पेपर में सोल्व करना नहीं आता, आपको सिर्फ थ्योरी समझना है। थ्योरी समझोगे, पेपर में थ्योरी के ऊपर ही सवाल आता है। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना ऑब्वियसली पेपर में नहीं आता। ठीक है, तो सभी के अंदर अपोन में डेल्टा है, सभी के डिवाइड में कितना बताओ मुझे, डेल्टा। और ऊपर कितना कितना है, x के ऊपर डेल्टा 1 है, y के ऊपर डेल्टा 2 है, और z के ऊपर डेल्टा 3 है। ऐसा आपने करना है। तो बताओ यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डेल्टा 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अब इसके अलावा केस क्या बनेगा मुझे बताओ। पहले हमने किया डेल्टा 0 के बराबर ना हो, अब दूसरे में डेल्टा 0 के बराबर हो सकता है, पॉसिबल है। अगर डेल्टा 0 के बराबर होगा, ध्यान रखना, डेल्टा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या हुआ, डेल्टा अगर 0 के बराबर होगा और बाकी डेल्टा भी 0 के बराबर होंगे, यानी कि चारों के चारों डेल्टा किसके बराबर है बताइए, चारों के चारों डेल्टा 0 के बराबर है। अब इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बताइए क्रैमर रूल्स के अंदर है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब बनते हैं बताइए, जब चारों के चारों डेल्टा किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक है भाई, तो ध्यान देना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब बनेगा, जब चारों के चारों डेल्टा किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे। ये बात आप समझ जाना। और लास्ट केस है हमारा, अगर डेल्टा 0 के बराबर है लेकिन जो हमारे बाकी 3 है ना वो 0 नहीं है,
डेल्टा 1 जीरो नहीं है, या डेल्टा 2 नहीं है, या डेल्टा 3 नहीं है, मान लो इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है, तो अब की बार आएगा नो सॉल्यूशन। क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो ये 3 केस एक बार आराम से लिख लो आप कि कैसे कैसे हैं, फिर चलेंगे आगे। पहला केस हमने किया है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा हमने किया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा हमने किया है नो सॉल्यूशन। तो ये तीनों केस आप ध्यान से एक बार लिखिएगा, ठीक है। तो देख लो, 1 2 3 4 5, 5 कलर का यूज हमने कर दिया है, साथ में हाईलाइट भी कर दिया है, कलरफुल पूरा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ये 3 केस बनते हैं पेपर में। मान के चलो आपकी एक क्वेश्चन यहाँ से हमें दिख सकता है, पेपर में एक क्वेश्चन यहाँ से हमें दिखेगा, ठीक है भाई। चले आगे। तो आज का जो सर मेन 2 मिनट सर, अभी रहता है थोड़ा सा। लिख लो आराम से। मेन पॉइंट आज का यही है, क्रैमर रूल। बाकी तो हमारा कुछ खास मतलब नहीं रहता, मेन मेन तो बात हो गई है। आपके मैं डाउट देखता हूँ क्या क्या डाउट लाएगा आप। सर नो सॉल्यूशन में तीनों में से कोई एक भी जीरो नहीं होगा जब होगा ना? तीसरे में कहता है कि अगर एक भी जीरो है, मतलब अच्छा। डेल्टा जीरो है और एक भी जीरो नहीं है, ये क्रॉस आएगा यहाँ पे, एक भी जीरो अगर नहीं है, यस सर। लास्ट वाले में क्रॉस है, लास्ट वाले में चेंज कर लेना, क्रॉस आएगा कि अगर डेल्टा जीरो है और वो जीरो नहीं हुए। मतलब देखो डेल्टा पता है क्या बोलता है, डेल्टा बोलता है कि अगर मैं जीरो होऊंगा तो बाकियों को भी होना पड़ेगा, तो होगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन केस नंबर 2। पर अगर डेल्टा जीरो हो गया और बाकी नहीं हुए तो आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। तो ये बात ऐसे याद कर लेना कि डेल्टा जीरो होने पर बाकी सबको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि मेन तो सर डेल्टा। ये तो सर वो 10वीं क्लास वाला है सर, जो पहले होता था लाइन से सर, भी कितने सॉल्यूशन होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे या थोड़ा थोड़ा वही वैसे। हाँ। तो तीसरे वाले में देखो, अगर डेल्टा जीरो है मान लो और डेल्टा 1 जीरो नहीं है, तो ये अकेला डेल्टा 1 जीरो नहीं है ना, तो भी क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। बेशक डेल्टा 2 या 3 जीरो हो, मतलब इन तीनों में से एक अकेला कोई जीरो नहीं हुआ तो आंसर फिर नहीं आएगा, ये समझना। या तो फिर तीनों ही जीरो होंगे, और तीनों जीरो हो गए तो ऑब्वियसली कौन सा केस बनेगा? फिर वो सेकंड वाला बन जाएगा, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के अंदर आपसे पूछ सकता है कि एक्स की, तो एक्स की वैल्यू आएगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई की वैल्यू आएगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और जेड की वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। 3 बात ध्यान रखना आप, ठीक है। एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हैं। डेल्टा 1 के अंदर फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे, डेल्टा 2 के अंदर सेकंड को, और डेल्टा 3 के अंदर थर्ड को। ये इसमें फर्स्ट को रिप्लेस किया, इसमें सेकंड को किया, और इसमें थर्ड को किया। ये समझना बात को, ठीक है भाई। सबने नोट कर लिया? चले क्वेश्चंस दिखाऊं इसके ऊपर कैसे आता है, जल्दी Yes, बताओ। sir. तो ये आई होप सभी ने नोट ये कर लिया होगा, ठीक है। ये इस पे हुआ क्या एक से। चलो जी, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आप सभी को। तो सभी बच्चा जो है क्वेश्चन देखेगा, अभी देखिए। हम्म, ठीक है। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 50 है, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, रुकिए एक बारी। क्वेश्चन नंबर 50 हमें करना है, ठीक है। लो जी, तो क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर है, तो सभी बच्चे एक बार पढ़ें इसको और बताएं कि क्या आंसर लग रहा है।
क्वेश्चन नंबर 50 में डेल्टा टू पूछा, डेल्टा टू। तो डेल्टा टू हमें मालूम है ना क्या होता है डेल्टा टू। यस सर। डेल्टा टू में सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे बस। सी सर। यस सर। देखो आप सभी की बात बताओ, डेल्टा टू के अंदर देखो, डेल्टा टू के अंदर कौन सा कॉलम रिप्लेस होगा, सेकंड वाला रिप्लेस होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है वो तो सेम रहेंगे। सेम आएगा सर वो तो। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट और देखो फर्स्ट और थर्ड कॉलम तो सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर एक के अंदर फर्स्ट कॉलम में ही चेंज है तो ये गलत। ऑप्शन नंबर टू के अंदर भी दूसरे first में भी चेंज है। है, ये भी गलत। और जो तीसरा तीसरा यही सही आ होगा। गया सर आंसर। के अंदर ये ठीक है, ये ठीक है। अब बीच वाले को चेक करते हैं क्या बीच वाला रिप्लेस किया गया है D1 D2 D3 के साथ। तो देखो D1 यहाँ पर 0 है, यहाँ -4 है, यहाँ 3 है। तो 0 -4 3 के साथ किसको रिप्लेस करा गया है, सेकंड कॉलम को रिप्लेस करा गया है। सर सी तो आएगा मतलब क्या आंसर। है कि ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ऐसे आपने करना है। तो क्रैमर रूल के ऊपर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपसे थोड़ा थ्योरी का पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें इतना होना चाहिए कि आपको ये मालूम हो कि क्रैमर रूल में डेल्टा टू हमारा होगा क्या, डेल्टा वन क्या होगा। तो इस तरह अगर आपको बात मालूम है तो आप इस तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई होप सभी बच्चों ने कर लिया होगा। इसका आंसर जो आया वो सी आया। इसके ऊपर 51 क्वेश्चन है। देखो 51 क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन अगर ना भी पढ़े हम तो भी आंसर बता सकते हैं, क्योंकि इसने पूछा हमसे क्या है, डेल्टा हमें दे दिया, डेल्टा वन दे दिया, देन के बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखो, एक्स की वैल्यू क्या डेल्टा अपॉन डेल्टा वन से आती है। बी होगा सर। एक्स की वैल्यू आती है, डेल्टा वन ऊपर आता है, डेल्टा नीचे आता है, तो पहला सर ऑप्शन। बी आएगा आंसर। दूसरा वही है जो हमने अभी किया था, तो ये हमारा ऑप्शन है। नेगेटिव साइन हम कहीं नहीं लेते, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बस मालूम होना चाहिए कि एक्स क्या होता है, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा होता है, वाई होगा डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और जेड क्या होगा, डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। तो ये बात भी अगर आपको मालूम हो तो हम पूरा सवाल ठीक ठाक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपने क्वेश्चंस करने हैं क्रैमर रूल के। क्रैमर रूल ध्यान देना, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये सिंपल सिंपल बातें आपसे पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, देखिए 52 क्वेश्चन आपके सामने है, तो इसको एक बार ट्राई करो आप। करो कोशिश, क्या आंसर 52 का। सर बी आएगा। ठीक है, करो, बाकी सब भी एक बार ट्राई करो क्या आंसर हमें लग रहा है। तो डाउट किस किसने भेजे, एक तो भेजा है दीप ने, और एक ग्रुप में था शायद डाउट, तो देख लेते हैं वो भी डाउट। ठीक है, देखो जी, तो इसमें आपको क्या करना है कि डेल्टा, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो इसमें डेल्टा बनाओ पहले आप, देखो सबसे मेन तो डेल्टा है, तो डेल्टा होगा हमारा 1 1 1, 2 -1 1, 3 6 और 4, ये डेल्टा है। पहले डेल्टा की वैल्यू सोल्व कर लो आप कि डेल्टा कितना होगा, क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सी होगा, नहीं नो सॉल्यूशन होगा सर। डेल्टा सोल्व करो एक बार यहाँ पहले तो। सर नो सोल्यूशन ही आएगा सर पक्का। यस सर। देखो जी, तो डेल्टा तो जीरो आ गया। अब डेल्टा जीरो आने के बाद दो ऑप्शन है कि इन्फिनिट भी आ सकता है और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। अब हमें डेल्टा वन देखना पड़ेगा। अब डेल्टा डेल्टा के बाद है ना, डेल्टा वन देखेंगे, वन में यहाँ आ जाएगा 3 2 और 20, पहला कॉलम चेंज कर देंगे ना, बाकी सेम रहेगा। तो ये डेल्टा वन है। डेल्टा वन को चेक करते हैं, डेल्टा वन कितना आ रहा है हमारा। हम्म,
तो ये देखो डेल्टा टू हमारा 14 आ रहा है शायद, नहीं हाँ 14 आ रहा है, तो 14 तो जीरो के बराबर नहीं है ना, तो डेल्टा तो जीरो है, पर मैंने क्या बोला कि डेल्टा 1 है, 2 है, 3 है, वो सब अगर जीरो ना हो तो फिर हमारा नो सॉल्यूशन आता है। क्या आंसर आता है बताइए? नो सॉल्यूशन आंसर आता है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आंसर बताओ? नो सॉल्यूशन आंसर है। क्यों है वो आपके सामने है, डेल्टा तो जीरो है पर डेल्टा 1 जीरो नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या आंसर देंगे हम? नो सॉल्यूशन आंसर देंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे ध्यान से देखो इसको, इसका है नो सॉल्यूशन। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें, आंसर जो है वो क्या है? नो सॉल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि डेल्टा जीरो है और डेल्टा 1 जीरो नहीं है। चले आगे, बताइए सिमरन को, और बताइए सिमरन आपने कर लिया इसको? सिमरन कौर है भी क्लास में? स्वास्तिका यस बताइए। यस सर, मेरा हो गया। हो गया। ऋषिकेश राज बताइए, हो गया? यस सर। तो ऐसे आपने करना है भाई, तो आई होप कि आप इसको कर लेंगे। तो एक क्रैमर रूल भी हो गया हमारा, इतना ही करना, और क्रैमर रूल में कुछ खास नहीं है। अब आप और इसमें देख लो, एक ये बात और सीखो आप, एक नई बात, क्या, जैसे तीन सॉल्यूशन हमारे होते हैं, एक तो होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, एक तो हमने देखा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा हमने देखा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दूसरा हमने क्या देखा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा जो है वो हमने देखा था नो सॉल्यूशन। तीसरा हमने क्या देखा था? नो सॉल्यूशन। तो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका आप ध्यान रखना कि यूनिक सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कि जो सिस्टम है हमारा कंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पर पता है क्या है? कि सॉल्यूशन होगा, चाहे वो कैसा भी हो, यूनिक हो चाहे इनफिनिट मैनी हो, सॉल्यूशन मिलेगा, तो हम बोल देते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम है हमारा। तो सॉल्यूशन हमें फर्स्ट में मिल रहा है यूनिक, सेकंड में भी मिल रहा है, चाहे इनफाइनाइट मिल रहा है, पर मिल तो रहा है ना, तो ये भी कैसा है? कंसिस्टेंट है। सर 58 का आंसर 14 आएगा। थर्ड वाले में देखो सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहा, तो ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा ये? इनकंसिस्टेंट। तो ये तीन बातें ध्यान से देखो, अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो फर्स्ट सेकंड में मिल रहा है, कंसिस्टेंट है, और थर्ड में अगर नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्टेंट है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, तो सभी एक बार आराम से इसको देखो। तो आपको मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ एक और क्लास के बाद, वो क्लास के जो बाद पीडीएफ होगी वो PYQ होगी भाई, ठीक है? तो PYQ उसमें मैट्रिक्स के क्वेश्चन भी हैं, तो कोई मतलब जैसे आज क्वेश्चन करोगे तो आज के आज मैट्रिक्स से डाउट मत लेना कि मतलब मैट्रिक्स अभी करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेंट्स के डाउट लेना आप उस पीडीएफ के अंदर से। ठीक है, चलो आगे फर्दर चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 27 क्वेश्चन, ये 57 है, सारे कर लेंगे। 56 भी हमने कर लिया था, जहां जहां आपको ये सारा लिखा हुआ दिख रहा है वो हम कर चुके हैं। 55 भी हम कर चुके हैं, 54 हमने अब तक नहीं करा है, तो इसी को करने का टाइम आ गया। तो 54 क्वेश्चन आप सभी एक बार पढ़ें कि क्या है। ठीक है, 54 क्वेश्चन सभी पढ़ो, ये हमने अभी तक नहीं किया है। लॉग है तो जीरो ही होगा। नंबर्स। लॉग है तो जीरो होगा। क्या कह रहे हो? लोग है तो जीरो होगा? हाँ ये कौन सा शॉर्टकट है बताइए? सर, 99% में तो होता ही है। लोग है तो जीरो होगा, ऐसा होता है क्या बताइए? बाकी सब एग्री कर रहे हैं इस बात से? नो यस सर। सर, होता है। बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बाकी सब एग्री? यस सर। देखो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि लोग अगर है तो आंसर आता है 99% जीरो, लेकिन क्या पता 99% में ना हो तो? सर वही दिक्कत है सर, श्योर नहीं कह सकते हम कि होगा या नहीं होगा। हाँ, ये तो तो सर तुक्के तुक्के वाली बात हो जाती है सर। देखो 99% तो जीरो आंसर ही आता है, बट वही बात है कि हमें श्योर होना पड़ेगा, हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि देखो रिस्क लिया तो हम फंस सकते हैं भाई। एक रिस्क आपको कहाँ पहुंचा सकता है मुझे बताइए? कि अगर ठीक रिस्क लग गया तो 2.5, पर अगर गलत रिस्क चला गया तो वो
माइनस में 0.8 आ जाएगा ना, तो हम नंबर आने का एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, 2.5, लेकिन आया कितना है, माइनस का 0.8 आया, तो रिस्क नहीं ले सकते। बाकी इसका आंसर तो 0 ही है, वो कैसे है वो हमें आना चाहिए। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे भाई, तो इसको मैं कराता हूँ, सभी ध्यान से देखना। आंसर तो 0 ही है, लेकिन प्रूव करते हैं कैसे है 0। देखो एबीसी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म है जीपी की। तो सभी पहले मुझे बता दो जीपी हमें आना चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। जीपी जो है उसकी ए तो पीएथ टर्म है, अब पीएथ टर्म हम लिखते हैं ए आर, और आर की पावर, पीएथ टर्म है तो p-1 लिख देंगे, बी को लिखेंगे ए आर, और क्यूएथ टर्म है तो q-1 ऐसा लिखते हैं, और इसको लिखेंगे ए आर, ये आरथ टर्म है तो इसको लिखेंगे r-1। आई थिंक nth टर्म सभी को जीपी आती होगी, जीपी nth टर्म होती है ए आर, और आर की पावर होती है n-1, n मतलब जोन सी टर्म है, पीएथ है तो p-1 है, क्यूएथ है तो q-1, ऐसे रहता है, ये समझो बात को। तो ये एक तो ये बात है। अब ए बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ लेफ्ट में लिख दी है, लेकिन ए बी सी के आगे आप समझो यहाँ पर देखो लोग लगा हुआ है, लोग ए लोग बी लोग सी। तो आप समझो देखो, अगर मैं ए लिखता हूँ, ए को मैं लिखता हूँ ए आर की पावर p-1, ये आर कौन सी पीएथ टर्म है ना। अब दोनों तरफ लोग लगाते हैं, दोनों तरफ क्या लगाते हैं, लोग। तो लेफ्ट में लोग लगा दिया, राइट में लोग लगा दिया। अच्छा लोग आपको एक मालूम है, मैं थोड़ा शायद बता रखा आपको, वैसे भी मालूम होता बच्चों को, जैसे लोग ए इंटू बी है तो इसको लिखेंगे लोग ए प्लस लोग बी, मतलब ए और बी मल्टीप्लाई में है तो इनका जो लोग है वो प्लस में आ जाएगा, लोग किस में आ जाएगा, प्लस में। तो यहाँ पर ए और आर मल्टीप्लाई में है तो ए का लोग अलग होगा, और आर का लोग क्या है, आर का सर मुझे सर क्वेश्चन में सर थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है सर इस क्वेश्चन को, कि सर वो कहना क्या चाह रहा है सर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि एबीसी जो है ना, एबीसी स्मॉल एबीसी, ये कि कोई जीपी है, मान लो कोई भी रैंडम जीपी है, ए तो उस जीपी की पीएथ टर्म है, बी उसी जीपी की क्यूएथ टर्म है, और सी उसी जीपी की आरएथ टर्म है। अगर ऐसा है तो जो डिटर्मिनेंट बना रखा है उसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन बताओ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछना चाहता है हमसे, कि जो डिटर्मिनेंट में आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है इसकी क्या वैल्यू है, 0 वैल्यू है, 1 है, ये क्या है। तो एबीसी जो है वो हमने टर्म्स लिख ली जीपी के अकॉर्डिंग। जैसे जीपी की पीएथ टर्म क्या होती है, पीएथ, तो पीएथ होती है ए आर की पावर p-1, तो हमने वो लिख दिया। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ए के आगे लोग लगा हुआ है तो हमने भी ए के आगे दोनों तरफ लोग लगा दिया, लोग लगाए तो ए और आर मल्टीप्लाई में है तो हमने ए का लोग अलग लिख दिया, आर का लोग अलग लिख दिया। यहां तक की बात आई होप क्लियर है। तो बताओ लोग ए, अब अगला स्टेप देखना, लोग कैपिटल ए प्लस लोग के अंदर हम जानते हैं कि पावर जो है वो थोड़ा सा आगे आ जाता है उसके, तो जो p-1 पावर है कहाँ आ जाएगी बताओ, आगे आ जाएगी, p-1 कहाँ आ जाएगी बता दो, आगे आ जाएगी, ये बात आप समझो, ठीक है। तो लोग ए की वैल्यू ये आ गई, लोग बी कितना आएगा बताओ, ऐसे ही अगर आप लोग ए ऐसे लिखा हमने तो लोग बी सेम इसी प्रकार आ जाएगा, लोग ए प्लस इसमें q-1 आ जाएगा, उसमें p-1 था ना, इसमें ये आ जाएगा, और लोग सी कितना आ जाएगा, लोग सी आ जाएगा लोग ए प्लस r-1 इंटू लोग आर। तो ये हमने लोग ए लोग बी लोग सी की वैल्यू निकाल ली है, और ये यहाँ पर पुट करना, देखो यहाँ पर ये तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट करना है, इसके बाद आंसर सोल्व होके आंसर आ जाएगा। तो ये होता है, ऐसे आपने करना है, अभी करेंगे हम आगे। तो एक बार यहाँ तक जिसको जो भी डाउट आ रहा है मुझे बताओ। तो स्क्रीन पर आपको कुछ भी लिखा हुआ दिख रहा है तो क्यों लिखा है, अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे एक बार बता दो, ठीक है। लोग की कौन सी प्रॉपर्टी समझ नहीं आई, या जीपी का फॉर्मूला समझ नहीं आया तो मुझे बताओ एक बार, ठीक है। अगर नहीं बताओगे तो फिर मैं इसको आगे सोल्व कराता हूँ। आंसर तो 0 है वो हमें मालूम है, पर यहाँ कुछ हम सीखना चाह रहे हैं, वो आप इसके जो आगे हम करेंगे ना, एक नई बात आपको पता चलेगी। नई मतलब जिसको पहले से पता है वो ठीक है, पर एक नई बात जो हमने क्लास में अब तक डिस्कस नहीं करी है वो बात अभी डिस्कस होगी, इसीलिए मैं इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। अदरवाइज सोल्यूशन ना कराते 0 पे टिक कर देते सीधा। तो आई होप कोई बच्चा कुछ नहीं कह रहा, तो यहाँ तक क्लियर होगा।
अब मैं इसको कराता हूँ सोल्व, ठीक है। बाकी सारा मैं हटा देता हूँ, इस जगह की कमी है थोड़ी अपने पास, देखो बाकी सारा मैं हटा देता हूँ। अब इसको करते हैं सोल्व। तो ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अब ये बताओ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिख रहा है हमें, log a log b log c हमें दिख रहा है। अब ध्यान से देखना एक जो बात है ना वो क्या है, ध्यान से देखो कि जो बात हो क्या है, ये log a की वैल्यू जो अभी भी लिखी थी वो मैं दोबारा लिख रहा हूँ वहां, तो वो था log a प्लस ये हमारी pth टर्म है ना p माइनस 1 log r, ऐसा था। और बाकी वो ऐसा रहेगा, फिर ये था log a प्लस q माइनस 1 log r, ये q और 1 था, और ये था log a प्लस r माइनस 1 log r। तो ये log a b c की तीनों वैल्यू मैंने आराम आराम से लिख दी है। अब ध्यान से देखो, यहाँ हम ऐसी बात कर रहे हैं जो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों को पहले से मालूम होगी, बट क्योंकि हमने क्लास में अब तक नहीं करी है तो हमारा फर्ज बनता है एक बार वो बात भी क्लास में डिस्कस करें। सभी बच्चे ध्यान से फर्स्ट कॉलम को देखेंगे। आप देखो फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट कॉलम वो हमें ना 2 पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर ये प्लस साइन को अगर मैं ऐसे लाइन बनाऊं तो आप देखो लेफ्ट वाला पार्ट लग रहा है अलग है और राइट वाला पार्ट क्या लग रहा है, अलग है। तो एक बात ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन हमें अगर ऐसे दो क्वेश्चन के अंदर कोई कॉलम ऐसे दो अलग अलग पार्ट में लिखा दिखाई दे तो समझ जाना हम क्या कर सकते हैं। जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, लोगे उसको लिखेंगे अलग। और जो राइट वाला पार्ट है ना, राइट वाला पार्ट कौन है, p माइनस 1 लोग आर, q माइनस 1 लोग आर और r माइनस 1 लोग आर, उसको लिखेंगे अलग। ऐसे अलग लिखा जा सकता है, ये बात समझो आप, ऐसे अलग हम लिख सकते हैं, ये समझना बात को। तो बताओ जो लेफ्ट वाला पार्ट था लोग ए ये मैंने अलग लिख दिया, और जो राइट वाला पार्ट है वो हमने कहा लिख दिया, बताइए, अलग लिख दिया। ऐसे अलग आप लिख सकते हैं, ऐसे ये प्रॉपर्टी कहती है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान से समझना, क्या बताई मैंने, अगर कोई कॉलम दो अलग अलग पार्ट का सम है, अलग अलग पार्ट का सम है, तो लेफ्ट पार्ट अलग लिख दो, राइट अलग लिख दो। अब ये समझना, अलग अलग लिखने का मतलब पता है क्या है, ये अलग अलग दो डिटर्मिनेंट बन गए हैं। ये अलग अलग क्या बन गए हैं, दो डिटर्मिनेंट बन गए हैं। और इस डिटर्मिनेंट के अंदर बाकी क्या आएगा, देखो। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट कॉलम तो हमने अलग अलग कर दिया, जो बाकी दो कॉलम है इनका क्या करें, सेम ही आएगा वो ये सेम। दोनों कॉलम सेकंड और थर्ड ये किसके पास जाएंगे, ये दोनों के पास जाएंगे। एक बार तो जाएंगे ये फर्स्ट वाले के पास पी क्यू आर 111, एक बार जाएंगे सेकंड वाले के पास पी क्यू आर 111। तो ऐसे दो मैट्रिक दो डिटर्मिनेंट हमने बना दिया। तो ऐसा आप कर सकते हैं, बात समझना, आंसर क्या है दोनों से सेम आएगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसान सर बना। अगर सर हम इस क्वेश्चन में सर अगर हम सर वैल्यू पुट कर दें सर तो सर जल्दी नहीं हो जाएगा सर? क्या वैल्यू पुट करोगे बताओ। सर अगर सर हम पी क्यू आर की जगह सर हम मतलब नंबर ऑफ टर्म रख दें सर, जैसे 1 2 3 रख दें, और सर लॉग ए की जगह सर 2 रख दें, बी की जगह सर 4 रख दें और सी की जगह 8 रख दें सर। देखो एक बात तो ऐसा है कि वैल्यू रख के बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा लेकिन एक जो आपने बोला उसमें हल्का एरर क्या है कि सारी वैल्यू नहीं रखनी है आपने, आप समझो बात, मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था। जैसे यहाँ पर बताओ क्या नहीं क्या सर आपने बताया था सर। क्या क्या हमारा मिसिंग है, मतलब यहाँ पर ए बी सी है हमारा और पी क्यू आर है। बताओ क्या क्या ए बी सी है और पी क्यू आर है। पर सर लेकिन सर हम इस क्वेश्चन में तो ले सकते हैं सर, क्योंकि सर हमें गिवन है सर कि जो सर जीपी है, जीपी में है सर, हम हमारी जो टर्म्स है वो जीपी में है सर। तो सर अगर सर जो पहली टर्म होगी अगर सर हम 2 लेते हैं तो सर तो बात वो तो तो सुनो आप, कंफर्म ही होगा ना सर कि दूसरी टर्म 4 ही मैं होगी सर बोल रहा उसकी। हूँ कि जो पी क्यू आर है वो जीपी की टर्म्स हैं। ये आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपने लिया, मान लो आपने लिया यहाँ पर ये 2 ले लिया, जो भी आपका मन कर रहा है, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, ये तो आप मान सकते हो। पर जो एबीसी है इसको भी फिक्स आप अभी अपनी तरफ से फिक्स एबीसी को कैसे करोगे बताओ। पी क्यू आर तो चलो आपने मान लिया, पी को 2 मान लिया, क्यू को 3 मान एबीसी को लिया, अगर 1 2 3 ले ले फिर एबीसी को क्या मानोगे, एबीसी को मतलब आप रैंडम 1 2 3 ऐसे कुछ नहीं मान सकते, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। नहीं पर सर अगर सर हम लेंगे सर तो मतलब रेशो तो सर वही रहेगी ना सर जीपी में। की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी ना, अगर मान लो एबीसी है इसको आप रैंडम कुछ भी मानोगे
तो जीपी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, मतलब 1 to ABC 4 जो नंबर है वगैरह मान हमारे सकते हैं। वो जीपी के अंदर है। हर वैल्यू पे सर मतलब अलग आंसर आएगा ना सर? मतलब आपने क्या करना, मैं ये बता रहा हूँ, जो PQR है ना उसकी वैल्यू आप बिना कुछ भी करे कुछ भी मान सकते हो, 2 3 4 7 8 9 या कुछ भी अलग भी मान सकते हो। लेकिन जो ABC है वो आप कुछ भी नहीं मान सकते, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ABC को थोड़ा आपने सोच समझ के मानना पड़ेगा। और एक बात देखो ये भी थी, जैसे मान लो कोई भी स्टेटमेंट है, ये शायद हमने ट्रिगो में किया था, उस स्टेटमेंट के अंदर मान लो A है, B है और C है, तीन बातें हमें नहीं पता, तो इन तीन में से कितनी बातें आप अपनी तरफ से मान सकते हो, ये बात मैंने क्लास में कर रखी है। तो कितनी 2 मान बातें। सकते हो? अगर 3 अननोन है तो आप Yes. एक कम दो करो, दो रख सकते हैं हाँ सर। 2 वैल्यू अपनी तरफ से मान सकते हो, सारी की सारी वैल्यू अपनी तरफ से नहीं मान सकते। तो इस क्वेश्चन में है ना, जैसे PQR मान लिया आपने, लेकिन आप अगर आप ABC भी मान लोगे तो वो क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा, क्या पता आपका जीरो ना है उस हिसाब से, तो फिर तो ये समझना आप, आंसर तो इसका जीरो है, लेकिन आपने मान लो PQR भी मान लिया, ABC भी मान लिया और आपका जीरो नहीं आ रहा, आंसर मान लो -2 आ रहा है, तो वो समझना बात को। लेकिन देखो क्वेश्चन का सोल्यूशन, मतलब बात यहाँ पर ये वैल्यू आप मान सकते हो, लेकिन इसका सोल्यूशन मैंने क्यों कराया, जो प्रॉपर्टी अभी बताई है ना आपके सामने, इस प्रॉपर्टी का अब तक पूरा 2 दिन के अंदर हमने कभी यूज नहीं किया, बस ये प्रॉपर्टी का यूज सिखाने के लिए इसका मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ, वो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो प्रॉपर्टी बताई, सभी समझ में आई कि अगर कोई कॉलम है, कोई कॉलम दो वैल्यूज का अगर सम है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट वाली वैल्यू अलग डिटर्मिनेंट में, राइट वाली वैल्यू अलग में, और डिटर्मिनेंट कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ऐसे आप कर सकते हो। बस यही बात यहाँ पर बतानी थी। अब मुझे बता दो, पहला डिटर्मिनेंट है उसका आंसर कितना है? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, पहले डिटर्मिनेंट का आंसर कितना है, तो वो 0 0, होगा, दूसरे का भी 0 होगा, और 0 + 0 आंसर 0 होगा। अब सभी बच्चे मुझे रीजन बताएंगे पहले का 0 क्यों है। क्योंकि log a 0 होता है, मतलब क्योंकि log बेस सेम हो, दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा। log a अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ सर से, दो कॉमन हो 1 गए ना 1 सर, 1 दो 1। वन कॉलम वन वन हो कॉमन गया आ सर। जाएंगे सर। और सर दो कॉलम सर सेम हो जाएंगी सर, 1 1 आने पर दो अगर कॉलम सेम है तो आंसर तो हम सर आंसर 0 आ जाएगा सर। जीरो आंसर देंगे, ये बात आप समझो। तो दो कॉलम अगर सेम है तो 0, तो पहले वाला 0। इसी प्रकार सेकंड वाले को भी हमें ना 0 प्रूव करेंगे। देखो एक तो इसमें जो log r है, क्या है बताइए, log r वो सब में कॉमन आ रहा है, log r को तो देखो मैं बाहर हटा दिया मैंने, log r बाहर चला गया, तो log r तो हमने कहाँ ले लिया बताओ, कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। और अंदर जो है ना देखो, p-1 है, q-1 है, r-1 है। पहले कॉलम में अगर हम थर्ड कॉलम ऐड करेंगे, पहले में थर्ड वाला अगर ऐड करेंगे तो बताइए क्या होगा, p-1 में अगर 1 ऐड होगा तो ये -1 हट जाएगा यहाँ से, q-1 में अगर 1 ऐड होगा तो ये -1 भी हट जाएगा और ये -1 भी हट जाएगा। तो यहाँ भी देखो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या बनेगा, सेम बनेगा, यहाँ भी PQR, तो ये भी सेम बनने की वजह से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 + 0 कितना हो जाएगा, 0। तो आंसर तो इसका कितना है देखिए, 0 आंसर है, लेकिन पूरा थोड़ा सा हमने डिटेल में इसको ध्यान से पढ़ा है, ठीक है। तो आराम से बस इसको देख लो, ऐसे आपने करना था। देखो वैल्यू मानकर डिटरमिनेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपने सीखा कि हम डिटरमिनेंट को ना अलग अलग कर सकते हैं, वो बात आप समझना। तो आई होप सभी को एक क्लियर होगा ये बात जो हमने अभी करी है। अभी वापस एक लास्ट क्वेश्चन और कराना है, उसके बाद मैं आपके 2 3 डाउट लेता हूँ और ये चैप्टर हमारा खत्म है। 53 एक बार आप देखिए कि कैसे होगा 53। सर एक तो हम सर रो में से ले सकते हैं सर कॉमन। सोचो एक बार सभी कि कैसे, क्या लिखा हुआ है, ये एक बार आराम से पढ़ो इसको। ये है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला, वो जो सी होता है ना कॉम्बिनेशन वाला, वो है ये, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन वाला सी यहाँ पर है। ओके सर। XYZ की वैल्यू पुट करके कर सकते हैं सर। XYZ की वैल्यू पुट करके बिल्कुल कर सकते हैं। कौन बच्चा बता रहा है, शीतल बता रही है कि स्वास्तिका बता रही है? स्वास्तिका, शीतल सर। शीतल बता रही है। हाँ शीतल, बिल्कुल XYZ की वैल्यू पुट करके ही करेंगे।
वैल्यू तो पुट करना ही है आपको। तो अभी सभी बच्चे मुझे बता दें वैल्यू पुट क्या करेंगे, बस इतनी सी बात है। सर वैल्यू बी आएगा आंसर। 4 5 6 कर सकते नहीं। सर बी हाँ, आएगा सर आंसर इसका। 4 कर सकते। देखो, आप एक बात समझो, आप एक फॉर्मूला होता है हमारा पीएनसी में, एनसीआर ये फार्मूला होता है। अब जो एनसीआर फार्मूला है इसके अंदर है ना एक बात होती है कि जो ऊपर वाला हमारा एन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आर के, या तो आर के बराबर होगा या आर से बड़ा होगा। यस सर। आप समझो न्यूमरेटर में वैल्यू जो मतलब ये ऊपर जो होता है एनसीआर, एन छोटा नहीं हो सकता आर से, या बराबर होगा या बड़ा। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 2 3 और सबके ऊपर x है, तो x की वैल्यू आप ऑब्वियसली, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर 3 है, तो या तो आप 3 मानोगे या 3 से बड़ा मानोगे। क्योंकि अगर आप मान लो 2 मान लेते हो तो 2C3 यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको ऊपर छोटा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर 1 2 3 में बड़ा नंबर 3 है ना, तो x की वैल्यू हम मानेंगे 3, क्योंकि 3 से छोटा मानने पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो y मान लेंगे 4, z मान लेंगे 5। तो क्या नंबर मान लेंगे, 3 4 और 5। कोई यस सर। और मानना चाहता है 3 12 13, मतलब कुछ भी मान सकते हो, पर 3 से बड़ा मानना पड़ेगा, 3 या 3 से बड़ा। अब इसमें समझो आप बात को, अब इसको कर लेना आप सभी। 3C1 सर 3 इजी है सर। 3C3 ऐसे आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 4C1 4C2 4C3, और सर ये नीचे सर 5C1 5C2 5C3 5C2 हो जाएगा। 5C3 आ जाएगा। सर इसके बाद तो सर कॉमन यहाँ पर परम्यूटेशन हमारा वाला लग जाएगा कंसेप्ट। अब यहाँ पर भी हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू जो 3 4 5 मानना है वो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, राइट में भी। तो राइट में पुट कर देना आप, जैसे 3 4 5 है, और आगे भी पुट कर देना। 3C1 3C2 ये सब सोल्व कर लेना आप। फिलहाल डिटेल में हमें ना ये अगले चैप्टर में देखेंगे जब पीएनसी करेंगे। तो राइट के अंदर तो आएगा 10, और लेफ्ट के अंदर 10 आएगा, राइट के अंदर 120 आएगा। तो ये 10/120 हमारा आंसर होगा, यानी कि 1/12 आंसर आएगा। तो इसका आंसर कर लेना, पूरा हिंट मैंने दे दिया कैसे आपने करना है। तो आंसर कितना आएगा बताइए, 1/12 आंसर इसका हमें नजर आ रहा है। सर ये क्वेश्चन तो पहले किया हुआ था सर मैंने। ठीक है, तो ये एक बार ध्यान से आप देखिए। ठीक है भाई, तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है ना, ऑलमोस्ट आप मानिए कि पूरा हो गया है। कुछ बातें और होंगी तो वो डाउट क्लास में सामने आएंगी। अब एक दो डाउट मैं आप सभी के ले लेता हूँ। तो उससे पहले है ना, अगर किसी बच्चे का इस पीडीएफ में डाउट है, जो आपको पीडीएफ दिख रही है, यही पीडीएफ जो आपके सामने है, इसमें डाउट है अगर है तो मुझे अभी बता दे, तो वो डाउट मैं पीडीएफ के ऊपर ही सोल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आपने अगर पिछले 3 दिन में कुछ पढ़ाई करी इस पीडीएफ से तो मुझे बता दे, और अगर किसी ने इस पीडीएफ से पढ़ाई नहीं करी है और कहीं और से करी है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दे, फोटो, क्वेश्चन की फोटो मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, तो अभी है 10-15 मिनट है, तो आप डाउट ले सकते हैं अपना, जो भी जिसका जेन्युइन डाउट है। ठीक है, सर जो इस साल आया था सितंबर में क्वेश्चन डिटरमिनेंट का, वो वाला एक बार सॉल्व करा दीजिए। क्या कह रहे हो, डिटरमिनेंट सर इस बार जो आया था ना क्वेश्चन सर। क्वेश्चन भेज रखा आपने वो? नहीं सर भेजा नहीं मैंने, वो बना नहीं था मेरे से, वो जो पेपर में आया था। तो भेजो ना मेरे पास, व्हाट्सएप करो अभी, कौन सा क्वेश्चन है। भेजता हूँ 2-3। हाँ, व्हाट्सएप कर दो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है आपका, जो भी क्वेश्चन है मेरे को व्हाट्सएप कर दो आप। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है मुझे आप सभी बच्चे व्हाट्सएप कर देंगे। अगर इस पीडीएफ में है तो आप नंबर लिख दो, पीडीएफ से बाहर है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं उसको देख लूं कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखो, अच्छा एक ग्रुप में 2 डाउट आ रखे थे, तो एक बार वो बताओ कि ग्रुप वाले डाउट हो गए आपके, अभी रहते हैं? ग्रुप में एक बच्चे ने शायद डाउट भेजे थे, तो ग्रुप वाले डाउट अभी हो गए हैं आपके व्हाट्सएप वाले, या अभी रहते हैं, जल्दी बताओ। और एक डाउट ये है, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस डेल्टा, और ये है साइन बीटा कोस बीटा
और ये है कोस बीटा प्लस डेल्टा, और ये है साइन गामा कोस गामा प्लस डेल्टा। यस सर। और किसके बराबर है? ये 0 के बराबर है। तो ये 0 के बराबर कैसे आया ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा और ये सभी कोस में है और वो है, ठीक है। देखो आप इसमें एक काम करो, इस क्वेश्चन में एक तो जो जो पार्ट सोल्व नहीं हो रखा उसको सोल्व कर लो। जो ये लास्ट वाला पार्ट है इसको आप कर लो सोल्व। लास्ट वाला पार्ट क्या कहता है? कोस अल्फा प्लस डेल्टा, तो ये हो जाएगा हमारा कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस में साइन अल्फा साइन डेल्टा। ऐसे अगला पार्ट देखो, अगला पार्ट क्या हो जाएगा? कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस में साइन बीटा साइन डेल्टा। सर एक डाउट है सर मेरे दिमाग में। अगर सर हम cos अल्फा को सर हम 90 माइनस अल्फा ऐसा लिख दें सर, तो सर साइन 90 माइनस अल्फा ऐसा कुछ लिख दें सर, तो हो नहीं जाएगा सर? सर तो सही कह रहे हो जाएगा, बिल्कुल कह रहे हो, सही कहा आपने। ये हमारा साइन, तो इसमें आपका डाउट क्या था फिर? क्या डाउट पूछा आपने? सर मेरा आंसर नहीं सर मैच हो रहा है सर। आंसर 0 ही तो आ रहा है। नहीं सर, 0 तो आ रहा है सर आंसर पर, लेकिन सर समझ में नहीं आया सर मेरे कि सर नेगेटिव साइन सर हम बाहर नहीं लेंगे सर उसका। नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्या बोला आपने? दोबारा बताना। कि वो नहीं, पहले क्या बोला था कि आपने क्या कर दें इसमें? अगर हम सर cos अल्फा को सर साइन 90 माइनस अल्फा लिख दें सर। हाँ, मतलब इन इन कोस को साइन में बदल दें अगर, ये सर, तो अब उसके बाद तो उसके बाद सर हम नेगेटिव जो साइन आएगा सर इसमें उसको सर बाहर लेंगे सर। तो सर नेगेटिव साइन कैसे आएगा? देखो कोस अल्फा अगर आप लिखोगे साइन 90 माइनस अल्फा, कौन सा नेगेटिव साइन बाहर लोगे आप? सर अल्फा बीटा गामा को लेट कर ले फिर। नेगेटिव साइन तो कोई बाहर ऐसा आया नहीं ना बाहर लेने लायक, देखो। तो इसमें देखो जो मैंने किया ऐसे करना आपने। आप ये बताओ, कोस अल्फा प्लस डेल्टा बीटा प्लस डेल्टा गामा प्लस डेल्टा, क्या ये फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने? फॉर्मूला ओपन कर दिया ना, ये आपके सामने दिख रहा है। बस इसमें ऑपरेशन लगा दो और आंसर आ गया। C1 C2 C3 है। आपने पता है क्या करना है? C3 जो कॉलम है उसमें से क्या करना है? C2 को घटाना है। किसको घटाना है? C2 को, लेकिन कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके। और C1 को भी घटाना है लेकिन साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके। बस ये ऑपरेशन अगर आप लगा देते हो तो ये तीसरा कॉलम पूरा का पूरा 0 0 0 बनेगा, और एक कॉलम 0 होने पर आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, तो ऐसे करना आपने। तो देख लो कैसे करना पूरा सॉल्यूशन। एक तो जो थर्ड कॉलम है उसको ओपन कर लिया, पहले ओपन किया। ओपन करने के बाद ये जो ऑपरेशन मैंने लिखा है ना, इस पे ध्यान दो आप सभी। ये ऑपरेशन लगाना, ये क्या ऑपरेशन लिखा है ध्यान से इसको पढ़ो एक बार। थर्ड कॉलम में से फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉलम घटाने हैं, बट क्या करके घटाना है? सेकंड कॉलम को तो मल्टीप्लाई करना है कोस डेल्टा से, और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है साइन डेल्टा से। उससे क्या होगा कि ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा पूरा 0। और 0 0 0 आने पर क्या आंसर आता है बताइए? 0 ही आता है मुझे लग रहा है। सर अल्फा बीटा गामा को 30 लेट कर ले फिर भी आ जाएगा सर 0। अल्फा गम बीटा गमो क्या लेट कर ले? 30 डिग्री। 30 डिग्री। हाँ सर हम तीनों को सर सेम एंगल थोड़ी ले सकते हैं सर, ये ले सकते हैं सर? कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते। तीनों को आप क्या कह रहे हो? अल्फा बीटा गामा तीनों को 30 डिग्री लेट कर ले फिर सर तीनों का सर भी आ अगर जाएगा। सर तो फिर तो सर अल्फा अल्फा ही हो जाएगा सर। सर इसमें सर श्योरिटी थोड़ी है कि सर ये अल्फा क्या कहते हैं, अल्फा जो है ऑप्शन के बीटा हिसाब से जो कर है और सकते हैं ना। अगर गामा दो की ऑप्शन इक्वल में ही सेम होगा। नहीं आ रहे फिर तो कर सकते हैं। नहीं सर मैं पता क्या कह रहा हूँ कि अगर सर हम 30 डिग्री लेट करेंगे सर तीनों को, तो सर फिर तो क्वेश्चन ही कि सर चेंज ही हो जाएगा सर। फिर तो सर सीधा साइन अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा रह जाएगा। मतलब सर क्वेश्चन सर की क्वेश्चन खत्म ही हो जाएगा सर मतलब। फिर तो वैसे ही मतलब 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा। यस सर, वही कह रहा हूँ सर मैं।
सर एक एंगल थोड़ी लेट कर सकते हैं हम इसमें। चलो जी, अगले जो डाउट भेजे हैं वो नहीं कर सकते, मतलब कर सकते नहीं कर सकते। देखो आपने क्या करना है, एक सेकंड, ये क्या भेज दिया गयनम, जो डाउट आपने भेजे ना ये मैट्रिक्स के हैं गयनम, समझो बात को। तो मैट्रिक्स अभी करा नहीं है ना हमने, यस सर। तो मैट्रिक्स से डाउट नहीं, समझो बात को। चलो जी, तो इसमें देखो तीनों ऑप्शन, अगर देखो मान लो ये क्वेश्चन हमारे पेपर में देता है और तीनों अगर पेपर में देता है इस तरह का क्वेश्चन, और ऑप्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ऑप्शन क्या दे रहा है। मान लो ऑप्शन भी ऐसे दे रहा है, जीरो है, मान लो साइन अल्फा है, बीटा है, तो ये देखो आप कुछ वैसा सा क्वेश्चन ही हो जाता है। कैसा? जैसे एबीसी वाला क्वेश्चन है मान लो। अब एबीसी वाला क्वेश्चन हमने क्या बताया था आपको कि भाई एबीसी को पहले तो क्या मान लोगे 1, और 1 पर अगर बात बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही तो 1 2 3 मान लोगे। तो यहाँ पर ये एबीसी की जगह कौन है? अल्फा बीटा गामा है। तो अगर आप अल्फा बीटा गामा को इक्वल मान के देख लो, अगर आंसर ठीक आ रहा है हमारा, अगर आंसर हमारा ठीक आ रहा है, और ध्यान रखना ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑप्शन हमारे मान लो 4 ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं, फिर तो ठीक है, ये समझना बात, फिर तो ठीक रहेगा। जैसे मान लो कि अल्फा बीटा गामा आपने 30 मान लिया, 30 की जगह मान लो 45 मान लिया, कुछ भी अगर आप मानते हो, और कुछ भी मानने के ऊपर पहला ऑप्शन तो जीरो है मान लो, और ये आंसर भी हमारा इसका डिटरमिनेंट का जीरो ही आ रहा है, और बाकी ऑप्शन हमारे मान लो अगर अलग अलग आ रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर तो जीरो पे टिक कर देंगे हम। तो आप बराबर मान सकते हो, बस थोड़ा सा ऑप्शन देखने पड़ेंगे हमें, वो ध्यान रखना। थोड़ा वो किस पर और डिपेंड करेगा? ऑप्शंस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा, ये बात आप समझना भाई। चलो जी, तो अगला डाउट आपने जो लिया है वो पीडीएफ से ही लिया है ना, तो एक बार बताना किसका क्या डाउट था, चैट में देख लेता हूं मैं। एक तो 26 आपने कहा है और एक 40 आपने कहा है, तो चलो पीडीएफ पे ही वापस आ गया हूं मैं शायद। पीडीएफ आपको मैंने शेयर कर दी स्क्रीन पर, देखो एक बार। तो 26 और 40 करते हैं भाई, ठीक है। 26 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन अभी करते हैं, आपके सामने लीजिए। लो जी, 26 और 40 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 38, 39 और 40, ये क्वेश्चन है 40। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं आपको बताता हूँ एरर क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना गलत बन गया है। कैसे गलत है इस क्वेश्चन को देखो एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसका आंसर कैसे करेंगे। इसका आंसर तो डी आंसर है, बट कैसे हो, थोड़ा सा इसमें ना एरर है। वो एरर क्या है पता है, मैं बताता हूँ आपको। देखो डेल्टा हमें क्या दे रखा है, 40 क्वेश्चन आपका डाउट है ना, डेल्टा ये जो दिख रहा है आपको दे रखा है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए बी ए सी ए बी पूरा दे रखा सर है। आपने कहा था सर कि इस क्वेश्चन में सर हम 1 2 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं सर उसकी। क्या पुट कर सकते हो 1 2 3 वैल्यू सर, इस वाले में? ऐसा ही था सर मेरे हिसाब से तो। देखो मैं क्या शायद। बता रहा हूँ, एक तो है ना एबीसी की वैल्यू वैसे तो क्या पुट करते हैं हम 1, नॉर्मल हालात में 1 पुट करते हैं, 1 पे बात ना बने तो 1 2 3 पुट करते हैं। और मैंने एक शायद आपको, अगर थोड़ा सा आपका, अगर आपका फोकस तेज है, तो मैंने एक बात और बोली थी कि तीनों को जीरो भी पुट कर सकते हैं, बट वो जीरो वाला केस बहुत रेयर काम में आता है, बहुत कम काम में आता है, बहुत ही ज्यादा कम। तो ये 40 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जहां पर ये जीरो वाला काम में आ जाएगा। आप एबीसी तीनों को क्या मान सकते हैं? जीरो। ठीक है, तो आप जीरो मानो इनको। एबीसी जीरो मानने पर ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। सर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह जाएगा सर डायगोनल पे। पूरा ये जीरो हो गया, एबीसी जीरो मान लिया हमने, तो ये ऊपर एक्स सर स्क्वायर है, सिर्फ यहाँ सर भी डायगोनल एक्स एक्स स्क्वायर रह है, गया सर, बाकी तो कुछ भी यहाँ नहीं भी रहा। एक्स स्क्वायर है। अगर इसको सोल्व करोगे आप, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की पावर 6 आ जाएगा। एक्स की पावर कितना आ जाएगा? 6। अब देखो इस क्वेश्चन में हल्का एरर पता है क्या है, कि इसने कहा है कि जो एक्स की पावर 6 है इज डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे एक्स की पावर जो 6 है, अगर आप ऑप्शंस में देखो भी आप, सर तो एक्स से भी होगा, एक्स स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा, है। एक्स क्यूब से भी होगा। जो दूसरा ऑप्शन है उससे भी डिविजिबल है, तीसरे से भी है और फोर्थ से भी है। तो एक्स की पावर 6 चारों ऑप्शन के साथ कैसा है? डिविजिबल है। तो यही इस क्वेश्चन की एरर है। अगर आप देखो जीरो पुट करके, तो मैंने एक्स की पावर 6 डायरेक्ट निकाल दिया। अगर जो इस क्वेश्चन का जो सर सोल्यूशन एक्स की पावर 4 से सर बुक के होगा सर अंदर, डिविजिबल। देखो एक बार सुनो आप, जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन है बुक के अंदर, एक्स की पावर मतलब इसमें क्या कर रखा बुक वाले ने, एक्स की पावर 6 जो बुक का सॉल्यूशन है उसमें भी है, लेकिन बुक वाले ने अंदर बहुत कुछ लिख दिया, ए बी सी और ये वो बहुत कुछ लिखा है, तो उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो बुक वाले ने क्या करा, एक्स की पावर 6 बाहर निकाल दिया और डायरेक्ट आंसर क्या दे दिया कि एक्स की पावर 6 किससे डिविजिबल है? एक्स की पावर 4 से। तो आंसर उसने डी लगा दिया। तो यही क्वेश्चन का थोड़ा एरर है कि ये डिविजिबल तो देखो चारों के साथ है, डिविजिबल तो सबके साथ है,
तो बस इसको क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए था कि x की मैक्सिमम पावर क्या होगी जिससे डिविजिबल है, ठीक है। तो ये आंसर हम क्या लगाएंगे, इसके बाद 4 लगा देंगे, बट ऐसा क्वेश्चन ऑब्वियसली पेपर का तो नहीं है ये। तो बनाने वाले ने हल्का सा इसमें एरर कर दिया है, क्या कि इसने ये पूछा किससे भाग होता है, भाग तो ये चारों से ही होगा, तो आंसर तो चारों ठीक है, लेकिन अगर मैक्सिमम पावर अगर पूछता तो हम क्या लगाते, x की पावर 4 लगाते। तो ऐसा आपने करना है, ठीक है भाई। तो ये आप देख लो आराम से, ठीक है। चले आगे, 28 क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको एक बार, स्वास्तिका का डाउट है वो देखो आप। 28 सर 26। 26 तो जो पीडीएफ है ना, ये मैं शेयर कर दूँ, इस पे सारे सॉल्यूशंस ऑब्वियसली हो रखे हैं। 26 देखिए सभी एक बारी, सर व्हाट्सएप डाउट भी सोल्व कराइए, ठीक है दीपक, व्हाट्सएप भी अभी कर लेंगे। और व्हाट्सएप पे 2 आ रखे थे, तो दोनों कराने क्या दीपक बताओ, व्हाट्सएप पे डाउट आ रखे हैं 2, तो एक तो शायद एक गैनम ने किया था मुझे लग रहा है, मैंने अभी रात को चेक किया, तो वो तो शायद हो गया होगा, और दूसरा मैं करा देता हूँ, ठीक है। देखो जी, तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, दोनों कराने, चलो। तो दूसरा हो तो गया था जिसका आंसर आपने खुद ही तो बोला सी आंसर है, 2 और 4, मतलब जो वो गैनम ने पूरा सोल्व करा था, तो उसकी अगर मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो 4 आएगी, मिनिमम 2 आएगी, बट उसमें वही बात है कि जो थीटा है वो 0-90 के बीच में है ना, तो 2 और 4 पे साइन आएगा स्मॉल ब्रैकेट का, तो हो तो गई थी बात वो। चलो फिर देख लेंगे 26, देखो सब एक बारी, 26 में क्या कहता है, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो इसकी वैल्यू अगर हमें बतानी है तो आप मुझे बता दो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन में ए दिख रहा है आपको, बी दिख सर रहा है, इसको भी सर 1 2 3 वैल्यू पुट करके कर सकते हैं सर। तो वैल्यू इसमें बिल्कुल आप पुट कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना कि इसमें आप है ना, इसकी आपने वैल्यू बतानी है, ठीक है। सर 1 सर पुट 1 हो जाएगा पहले, सर 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद स्वास्तिका बताओ क्या कह रहे हो, स्वास्तिका इसका डाउट है ना स्वास्तिका का, कर सकता है। क्या रख सकते हैं 1, 1 तीनों को 1, क्योंकि सी भी दे तीनों। रखा है ना। देखो एबीसी तीनों को आप 1 पुट कर दो, एबीसी तीनों को क्या पुट कर दो 1, तीनों को पुट करने के बाद बस ये ध्यान रखना कि ऑप्शन हमारे, समझ रहे हो बात को, अलग अलग आना चाहिए। तो 1 रखने पर पहला ऑप्शन तो -1 आ रहा है, दूसरा 1 आ रहा है, और ये 0 आ रहा है, तो आप 1 1 1 पुट, तीनों को 1 पुट कर दो, तीनों को 1 पुट करके बस ये देख लो कि 0 आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब कर सकते हो तीनों को 1, ठीक है। तो स्वास्तिक आप ये बताओ, क्या तीनों को 1 आपने पुट किया था इसमें, यस सर। तो कितना आंसर आया फिर, सर 36 मेरा आ रहा है तीनों को 1 रखने पर 36 आ रहा है। सर। तो अगर देखो 36 आ रहा तो इसका फिर नन आंसर होना चाहिए, बट नन आप मान के चलो 90% नहीं होता, तो या तो हो सकता है आपने कैलकुलेशन में एरर करा हो। देखो 1 रख के देखते हैं फटाफट, 1 रख के सोल्व करके देखते हैं, चलो कितना आ रहा है। देखो नन हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट होता कम है। 1 रखो आप, कितना आएगा, 1 3 6 आ गया। उसके बाद यहाँ 1 रख दो आप, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ 1 रखोगे तो 21 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर 1 रखोगे तो 6 आएगा, एक सेकेंड, 6 आ गया। यहाँ 1 रखने पर कितना आएगा, देखो 21 आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ 1 रखने पर कितना आ जाएगा हमारा, ये 26 है, और 36 44 आ जाएगा। तो स्वास्थ्य का देखना है, पर डिटर्मिनेंट ऐसा ही बनाएगा आपका, 1 3 6 3 10 21 6 21 44, यही बना है। यस सर। तो बताओ 1 के पास कितना आएगा, 1 के पास आएगा 440, और 21 21 कितना होता है 441, तो ये आई थिंक -1 आ गया पहली टर्म। -1 आएगा सर पहले का। हाँ, उसके बाद 3 के पास देखो 44 और 3 कितना होता है, 142 होता है, और 142 माइनस ये भी मुझे 142 नहीं, कितना नजर आ रहा है, 122 नजर आ रहा है, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये 132 आ रहा है, सर 132 होगा सर, 132 में से 126 आएगा सर। 126 आ रहा है, ठीक है। और +6 लास्ट वाली टर्म कितनी है, ये हमारी 63 माइनस का 60 है, ठीक है, इतना आ गया।
तो देखो कितना आ रहा है, -1 तो ऊपर आ रहा है, 126 में से ये गया तो ये हमारा माइनस का 18 आ रहा है, और ये हमारा गया ये प्लस का 18, तो स्वास्थ्य का -1 आ रहा हमारा, तो यार देखो ए ऑप्शन तो आया। यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो देखो यही मैं कह रहा हूँ, नन तो है ना भाई, आप समझो 90% नन नहीं आता, मतलब आता है ऑब्वियसली, बट चांस थोड़े कम है। जब आपका नन आया ना तो कैलकुलेशन को दोबारा करके देखना। चलो जी, तो पीडीएफ के डाउट हो गए हमारे, अब आपके एक दो डाउट और, टाइम भी हो गया हमारा पूरा, बाकी 2 डाउट और देखो, देखते हैं फटाफट, ठीक है, जल्दी करते हैं। 2 डाउट और, कहाँ गया हमारा पावर पॉइंट, देखो तो 2 डाउट और देख लो जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपने भेजे हैं। एक का तो देखो गए हमने बता ही दिया, मुझे लग रहा है कहाँ है ग्रुप हमारा, देखो जो क्वेश्चन नंबर ये है ना 45 आपने भेजा, देखो किसने भेजा, दीपक ने भेजा। तो ये तो क्या है, 1 है, माइनस कोस थीटा -1 है, और ये कोस थीटा 1 और माइनस कोस थीटा है, और ये है 1 कोस थीटा और 1। तो इसका तो आंसर शायद जो सोल्व किया था वो बिल्कुल ठीक तो आ रहा है। थीटा हमारा 0 से π/2 है, और जो सोल्व करके गए हमने करा है वो क्या करा है, 2 × 1 + कोस स्क्वायर थीटा, मतलब सिंपल अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 90 रखने पर तो 4 आएगी, और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन क्योंकि 0 और 90 के इक्वल क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो इन पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। और जो दूसरा डाउट भेजा ना आपने, वो उसमें क्या करना, देखो 1a और a², उसके बाद क्या है, cos n-1x, cos nx और cos n+1x, ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये sin n-1x, ये sin nx है, और ये sin n+1x है। तो इसमें पता है, एक काम करो आप, जो नॉर्मल मेथड है ना, इसमें कोई प्रॉपर्टी मत लगाओ, इसमें नॉर्मल मेथड से सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे, नॉर्मल मेथड क्या होता है, दीपक का डाउट है ना, देखो दीपक ये 1 है, 1 के पास क्या करोगे, 1 की रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दोगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस में ये इसके साथ मल्टीप्लाई। तो मुझे मुझे बस फर्स्ट टर्म बता दो क्या आएगी, दीपक ही बताएगा, बाकी सभी देखेंगे बाद। दीपक बताओ क्या आएगा, अगर 1 को मैं यहाँ यहाँ हटाऊंगा तो ये इसके साथ माइनस ये इसके साथ, तो ये आ जाएगा, देखो अगर n+1 इसको a माने, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी आ जाएगा। मैं एक बार फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ बस, ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है। तो ये फर्स्ट टर्म हमारी ये है, साइन ए कोस बी और माइनस में कोस ए साइन बी। तो मुझे बताओ क्या है ये, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी होता है। तो अगर आप a माइनस बी इसमें करोगे तो ये कैंसिल हो गया, सिर्फ साइन एक्स बचेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आई, साइन एक्स। इसी प्रकार अगली टर्म सोल्व कर लो, सेम यही कंसेप्ट लगेगा, अगली सोल्व कर लो। तो सोल्व जब करोगे ना बार बार, तो आंसर जो आएगा, जैसे फर्स्ट टर्म में साइन एक्स आया, क्या इसमें आपको n दिख रहा है कहीं पे भी, साइन एक्स में n कहीं पर नहीं है ना। आगे जब सोल्व करोगे तो a तो आएगा और साइन 2x ऐसा कुछ आएगा। तो मतलब आंसर में n कहीं पर नहीं आएगा, तो जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n आएगा। क्या आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ n। इंडिपेंडेंट का मतलब कि आंसर में वो नहीं है, तो आंसर में n नहीं है। कैसे नहीं है, मैंने फर्स्ट टर्म सोल्व करी है, 2 आप कर लो। कैसे सोल्व करनी, सिंपल जो मेथड है, कोई खास बात नहीं है। तो दोनों का आंसर आपके सामने, जो आप डाउट आपने लिए थे, ठीक है भाई। तो सभी बच्चे बताइए, ऐसे कर लेंगे हम, आपके सामने क्लियर आई थिंक। तो ऐसे आपने करना है जो आपके सामने चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप कि जिसका जो भी डाउट था, जिस बच्चे का, उस बच्चे ने डाउट अच्छे से लिया होगा, ठीक है। चलें फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अब हम कल मिलेंगे। कल हम, आप अगर डाउट देखो ज्यादा लाओगे तो ठीक है, अगर डाउट अगर कम रहे तो 15 मिनट डाउट लेके हम मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं कल, ठीक है जी। तो चलो फिर कल मिलेंगे, कल मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे बाकी, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट। चल। जय हिंद सर।